अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो अपना चेकअप भी करवा लेना, पैसे मैं दे दूंगा। ठीक है सर, आपकी ऑफर अच्छी है, लेकिन हमें अभी यहाँ से जाना होगा। जल्दी उठ। शायद ऑफिसर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ। हटो साइड पे यार। मैं यहाँ अपना टाइम पूरा करूंगा मेरे दोस्त, तुम जाओ। टाइम पूरा करूंगा मैं। सुनो गौर से, मैं अपने बच्चों को किसी किस्म की परेशानी नहीं होने दूंगा। अब तुम जाओ यहाँ से। हाँ, कहा ना? आप फिक्र ना करें। आखिर एक बाबू, फिक्र तो होगी ना। बता, जो हाथ उठाने की कोशिश की तुमने। पीछे हो जाओ। हाँ नर्स, आ जाओ अंदर। मिले इस ऑफिसर से, एहसन नाम है इसका। इसका भी चेकअप अच्छी तरह से कीजिएगा। यकीनन आप भी खूबसूरत होंगी। इसे अपने साथ डिनर पे ले जाए ताकि जान छोड़े मेरी। ये सब क्या हो रहा है? नौरीन जान, क्या हो रहा है? बाहर हंगामा खड़ा किया, अभी हमारे पास मौका है। चलो नौरीन, बात सुनो मेरी। अपने पिछले 2 बच्चों के टाइम पर तो तुम मौजूद नहीं थे, तो ये तुम्हारा आखिरी चांस है। इस मर्तबा तो मैं तुम्हें जेल में हरगिज नहीं रहने दूंगी। तुम डायपर्स भी चेंज करोगे और रातों को जागोगे भी। सजा भुगतने का इतना ही शौक है तो सारी सजाएं मैं तुम्हें दूंगी, मगर फिलहाल निकलना होगा, ठीक है? चलो, देर हो रही है। लगाया हो तुम लोगों ने? ये हॉस्पिटल है, हमारा घर नहीं। पीछे हटो। कौन हो तुम? चिमनी के धुएं से अंदाजा लगाया ऑफिसर। क्या धुएं को घर से बाहर निकलते देखा था? अगर मैं चिमनी के भरोसे चलने लगा तो अब तक मैं मर चुका होता। गाड़ी के निशान भूल गए तुम? बेहतरीन। तुम जैसे आदमी की जरूरत है मुझे। हो कौन तुम आखिर? पहचाना नहीं क्या तुमने? मैंने अपना सलाम भी भेजा था, याद तो करो सर। तो तुम वो प्रोसिक्यूटर हो ना जो एम्बुलेंस के साथ जल गया था? लोग कहते हैं कि मैं मिलता हूं उससे। क्या चाहते हो? कुछ बात करनी है। काफी कुछ कॉमन है हमारे बीच। जैसे कि क्या, जिसका मुझे मालूम नहीं? जैसे कि हमारे दुश्मन। जैसे कि फिरोज तेकिन या फिर शावेज सरगुन। क्या मसला है तुम्हारा उनसे? वही जो तुम्हारा फिरोज तेकिन से है। वो तुम्हारी मोहब्बत तुमसे चुराने की कोशिश कर रहा है। शावेज सारगुन भी मुझसे मेरी मोहब्बत छीनना चाहता है। मैंने उसे हासिल कर लिया था, लेकिन वो कमीना मेरे पीछे आ गया। ऑफिसर, जिसे आप ढूंढ रहे थे वो मिल गया क्या? मिल गया। तो टीम तैयार करूं मैं? नहीं, कोई टीम नहीं, मैं खुद जाऊंगी वहां जाकर देखती हूँ। बैकअप बुलाना पड़ा तो बता दूंगी। ठीक है ऑफिसर। क्या हुआ, कुछ बताया उसने? नहीं, कुछ नहीं बोला वो। हद होती है यार, जुबान सीली है उसने। तुम्हारे आगे नहीं बोला तो किसके आगे बोलेगा? जैसे ही कोई खबर मिलती है कॉल करूंगी। ठीक है। हो कहाँ पे? स्टेशन पे हो? हाँ, थोड़ा काम है। समझ गया। चलो ठीक है, आराम से बाद में बात करते हैं। क्या हुआ? कुछ बोला क्या वो बंदा सब जानता है और बोल के नहीं दिया। और बतूल ने कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई बताएं, क्या ये पॉसिबल है? यानी कि बतूल को सब पता चल गया है और उसे ये गलतफहमी हो रही है कि वो मुझसे छुपा लेगी, मुझे दूर रखेगी और खुद सब कुछ कर लेगी और मैं बन जाऊंगा।
तुम्हें ये कहां से मिला? तुम देख सकते हो कि अदालत से इसकी एक और डिजिटल कॉपी भी बनी हुई है। अगर हम साथ काम करें तो वो कॉपी भी तुम्हें मिल सकती है। भाड़ में जाएं ये सारे पुलिस रिकॉर्ड्स। मैं बस उनसे बदला लेना चाहता हूं। जानता हूं और समझता भी हूं, जरूर लेना बदला। इतना आसान होता तो कब का ले लेता। तुम ऐसा क्या कर सकते हो जो मैं नहीं कर पाया? सादिक दे सकता हूं मैं तुम्हें वो आदमी दे सकता हूं जिसने तुम्हारे बच्चे को मारा और तुम्हारी बीवी को गोली मारी। इंटरपोल भी उसे नहीं ढूंढ पाया, तुम कैसे ढूंढोगे? आखिर हो कौन तुम? समझते क्या हो तुम? तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं। इसे देख लो सर, अच्छा लगा। ये कहां मिला तुम्हें? सादिक तो नहीं मिल सकता ना, तुमने खुद ही कहा था। सब उसे ढूंढ रहे हैं और इस वक्त वो एक ऐसे भूत की तरह है जिसे कोई भी नहीं देख सकता, लेकिन मैं देख सकता हूं। समझ आई कुछ? एक भूत को सिर्फ एक भूत ही देख सकता है। कहानियां मत सुनाओ मुझे, बताओ कहां मिला ये? जो लोग सादिक को लेकर गए हैं, जाहिर है वो उसे आजाद नहीं छोड़ेंगे कभी। समझ लो कि उनमें से मैं किसी एक को जानता हूं। सादिक साहब हर रोज वीडियो वाली जगह पे जाते हैं, फिर वो दूसरी तरफ जाते हैं और ये जाहिर करते हैं कि वो अब भी इस मुल्क में हैं और अपने लोगों से उतने ही वफादार भी हैं। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, कहां से मिला ये? ये जानने से पहले तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी। पहले मेरा काम करो और फिर सादिक मिल जाएगा। तुम अपना इंतकाम ले लेना और फिर उसे बतूल को दे देना। इसके बाद कौन सी औरत इंप्रेस नहीं होगी? मैं तो जरूर हो जाता। बाकी सब कुछ तुम्हारी मर्जी। क्या ख्याल है दोस्त? हाँ? महविश मैडम, कहाँ हैं ये लोग? अंदर हैं क्या? सुजैन, डैरेन अंदर है अभी क्या? आप उनसे नहीं मिल सकती, मैं उन्हें बता दूंगा। नहीं 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 बताना उन्हें। हट जाओ। आप गुस्से में थोड़ा रिलैक्स करें। मैं आपको इस तरह नहीं जाने दे सकता। बात को समझे प्लीज। बात को समझो। बात को समझना क्या होता है जानते हो क्या? तुम जैसे ही लोग होते हैं जो दूसरों के हाथों इस्तेमाल होते हैं और उसके बाद मारे जाते हैं उन्हीं के कामों के चक्कर में। बिल्कुल ऐसे जैसे ये हुआ तुम्हारे साथ। ये लो, ये लो। लड़की, मैं तुम्हें बता रही हूँ ये लोग बहुत अच्छे हैं। जब से यहाँ पे आई हूँ पाँव जमीन पे नहीं रखने दे रहे। और अली? अली भी ठीक है। बेटा इधर आओ। मरियम, आपा को शक्ल दिखाओ। आपा। हाय। ये अपने खिलौनों में बहुत ज्यादा मसरूफ है। यहाँ ऐसे बहुत अच्छे खिलौने दिए हैं। शावेज अच्छा इंसान है, शुक्रिया कहना। वो ऐसा ही है। क्या हुआ? किसे क्या हुआ? मैंने स्क्रीन पे अभी कुछ टूटा हुआ तारा देखा है। टूटा तारा? अल्लाह मेरे। क्या करी हैं आप? रिलैक्स करें। ये लड़की 24 घंटे मेरे साथ रहती है। देखा है इसे? और बस रिलैक्स रिलैक्स ही बोलती है। कैसे रिलैक्स करो? अब देखो तुम, ये मंगनी की रिंग है। सलमा आराम से, तुम्हें कुछ हो ना जाए यार। नहीं हो सकता। अब मैंने ये रिंग देख ली, अब तो मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। और अब तुम भी अपने लिए कोई अच्छा सा लाइफ पार्टनर ढूंढ लो। कोई अच्छा सा जर्मन डॉक्टर देखो और बात आगे बढ़ाओ। जानिए, मैंने इस नर्स के अलावा किसी को नहीं यहाँ देखा। पहले मुझे अपने पाँव पे तो खड़ा होने दो तुम। अच्छा ठीक है, दरवाजे पे कोई है? मैं जाकर देखती हूँ, फिर बाद में कॉल करूँगी। कॉल करना मुझे, क्योंकि मैंने अभी अच्छी तरह रिंग नहीं देखी। चलो जाओ अब। बाय बाय।
जैस्मीन मैडम? मैडम मत कहो, सिर्फ जास्मीन कहो मुझे। यहाँ कैसे आना हुआ आपका? मेरी पहचान वो नहीं जो मैंने तुम्हें बताई। क्या मतलब? मैं सूजन साहिका हैंडरसन की भांजी हूँ। शावेज की बहन हूं मैं। मॉम, आप ठीक है ना? मॉम, मॉम आपको क्या हुआ? मॉम, मॉम उठे, मॉम उठे, आपको क्या हो गया? क्या हो गया आपको? नर्स कहाँ हो? नर्स जल्दी आओ यहाँ पर, जल्दी। क्या हो गया इनको? बेहोश कैसे हो गई? हमें फौरन एम्बुलेंस बुलानी होगी डैरेन मैडम, हम और इंतजार नहीं कर सकते। मॉम उठे, मॉम। डैरेन मैडम जल्दी जाइए, एम्बुलेंस को कॉल कीजिए। ठीक है मैडम, आंखें खोलिए प्लीज। मैडम, महविश, तुम? महविश बात सुनो मेरी मॉम बेहोश पड़ी है, प्लीज मुझे फौरन जाने दो। उनके हाथों पर मेरे भाई का खून लगा है, तुम सब उस खून का हिसाब दोगे, तुम सब लोग। महविश देखो, मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। मैं बर को पसंद करती थी। पहले रोहान, तुम मुझे उसके पास लेकर जाओगी। हैप्पी वैलेंटाइंस डे मेरे जीने की वजह। हैप्पी वैलेंटाइंस डे मेरी छोटी सी दुनिया। हैप्पी वैलेंटाइंस डे बतूल। हैप्पी वैलेंटाइंस डे मेरे होने वाले बच्चे की माँ। काश तुम यहाँ होते। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। A very happy Valentine's Day, Maria. गुड आफ्टरनून ऑफिसर। सब कैसा जा रहा है? एक्स्ट्रा काम भी आप कर लेती है ना? तुम मेरा पीछा कर रहे थे। जब अक्सर आप पीछे वाली सीट पर बैठते हैं तो काफी चीजें समझ में आने लगती हैं। बतूल पहले राइट मिरर में देखती है, फिर लेफ्ट में, और आखिर में रेयर व्यू में देखती है। इस तरह आप उससे आराम से बच सकते हैं। असल में तुम झूठ बहुत बुरा बोलती हो और इसका क्रेडिट तुम्हारे सर जाता है। यही जगह है। तुम लोग यहाँ रुको। इस बार जरूर पकड़ लूंगी मैं। जाओ
किसी ने तुम्हारा पीछा किया है। पागल हो गए हो क्या? कौन था वो? तुम्हें कौन लगता है? जल्दी मुझे अपनी गन दो। दिमाग इस्तेमाल करो, गन चलाना तुम्हारा काम नहीं। यहाँ तुम्हारे साथ कोई और भी है। फिरोज, फौरन गन फेंक दो। घर में देखो भाई, घर में देखो। तुम होते कौन हो मेरे घर में इस तरीके से दाखिल होने वाले? गन नीचे रखो, नीचे रखो। तुम रुकना चाहती हो तो रुक जाओ, लेकिन इन दोनों को जाना होगा, वरना बहुत बुरा हो सकता है। रोहान से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? उसके लिए काम करते हो क्या तुम? बकवास मत करो। मैं किसी रोहान को नहीं जानता और ना किसी के लिए काम करता हूँ। है। उसके एक आदमी ने एड्रेस दिया है ये। उसका वो आदमी जो उसके बहुत करीब तो जाओ फिर उससे पूछो मेरे पास क्यों आए हो। मैंने किया। उस रात उन्होंने तुम्हारी जान बचाई थी। तुम मुझे अभी बताओगे कि तुम क्या करने वाले हो? मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। मुझसे बात करो, मेरी आंखों में देखो। उस पागल आदमी ने मेरी मोहब्बत को किडनैप किया था। उसे ढूंढ लूंगा मैं। इसलिए तुम मुझे अभी बताओगे कि क्या जानते हो? मैं तुम्हें यहां से हिलने नहीं दूंगा जब तक मुझे बता नहीं देते तुम। भाई जल्दी है। तुम लोग जाओ, फिक्र मत करो, मैं यही हूँ। बतूल, चलो फिरोज जल्दी। रुक जाओ। रुक जाओ वरना मार दूंगा। इस तरफ से जाओ। हम अकेले रह गए। तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अपनी गन फेंक दो। जैसा तुम चाहो। रोहान कहाँ है? नहीं मालूम मुझे। वो अगर तुम उन गन्स वालों को पूछ रही हो तो उन्होंने किसी प्रोसिक्यूटर के बारे में पूछा था जिससे मैं नहीं जानता। हर बात झूठ है। लेट जाओ जमीन पर। मैंने तुमसे एक वादा किया था, पूरा नहीं करने दोगी? मुझे तुम्हारे वादे से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। तुम जो चाहे छुपा लो, लेकिन मैं रूहान को ढूंढ कर रहूंगी। तुम दोनों को हिसाब देना होगा अपने बुरे कामों का। खुद को सरेंडर कर दो। जमीन पर लेटो। बतूल, मैं तुम पे कभी गन नहीं तान सकता। मेरे पास एक वीडियो है जो तुम्हें देखनी चाहिए। मेरे पास फजूल वक्त नहीं है। सादिक थोड़ा बूढ़ा हो गया है। वो वैसा नहीं जैसा मुझे याद था। अगर चाहो तो तुम भी देख सकती हो। हद होती है। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो?
कहा था कि मैं उसे ढूंढ लूंगा। अब बस मुझे जाकर उसे तुम्हारे सामने लेकर आना है। वो मैं खुद कर लूंगी। बताओ मुझे कहाँ है? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? बताओ मुझे, बताओ। ये आदमी कहाँ मिलेगा अभी? मैं इस आदमी को दोबारा तुम्हें हर्ट करने का मौका नहीं दे सकता। मुझे करने दो, मैं तुम्हें खुद हमारे बच्चे का कातिल ला कर दूंगा। तुम हो उसके कातिल? मैं उस कमीने की लाश पुलिस स्टेशन लाऊंगा और लाकर तुम्हारे कदमों में फेंक दूंगा। उसके बाद मैं कभी भी नहीं छुपूंगा, मेरा वादा है। फिर तुम जो चाहो कर सकती हो मेरे साथ। क्या तुम जानते हो कि रूहान का... नहीं मालूम, मैं बस उस आदमी से इंतकाम लेना चाहता हूं हमारा। अगर तुम्हारा उससे कोई भी कनेक्शन निकला तो मैं तुम्हें उसी वक्त गोली मार दूंगी। ठीक है, तुम मुझे इससे मारो, इस तरह के मैं बेहोश हो जाऊं। फजूल मत बोलो, तुम्हें पता है मैं ऐसा नहीं कर अगर तुम सकता। जाना चाहते हो, अगर तुम्हें अपना बदला लेना है तो तुम्हें ये करना होगा। नहीं कर सकता। जब तक मैं होश में हूं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। मान लो बात। ये सब उसके लिए है ना, उस लड़के के लिए? क्योंकि अगर तुमने मुझे जाने दिया तो तुम्हें डर है कि वो तुम्हें दोबारा नहीं देखेगा, है ना? बातें बंद करो, बातें बंद करो और जल्दी करो। जब से मुझे मालूम हुआ है कि मेरा एक भाई है, उससे मिलने के लिए तड़प रही हूँ। काश के बात तुमने तब बताई होती जब तुम यहाँ आई थी। यानी काश अगर तुमने पहले बता दिया होता तो बहुत सी चीजें आसान होती। मैं समझ सकती हूँ जो कुछ हुआ उसके बाद, इसलिए सबसे पहले तुमसे मिलने आई हूँ। तुमने गलती कर दी है, एक बहुत बड़ी गलती। मुझे मेरी आंटी ने डिसअपॉइंट किया है। मैं समझी थी कि वो मुझे इसलिए यहाँ लाई है उनके जाने के बाद कहीं अकेली न रह जाऊं मैं। उनके जाने के बाद क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मेरी आंटी मर रही हैं। क्या हुआ, तुम्हें दुख हो रहा है? तुम बहुत ही अजीब हो। उनकी वजह से तुम्हारे साथ न जाने कितना कुछ हुआ। शायद इसीलिए मेरा भाई तुमसे इतना प्यार करता है। तो तुम मुझसे मिलने क्यों आई थी वहां, यानी बेकरी पर? मेरी आंटी की वजह से। वो तुम्हें भी कंट्रोल करना चाहती थी। तुम जानती थी ना कि रूहान जिंदा है? जानती थी। देखो मरियम, आई एम सॉरी हर उस चीज के लिए जिससे तुम हमारी वजह से गुजरी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा, अभी कीचड़ में भगा रहा था। अभी बताता हूँ। भाई मैंने अब क्या कर दिया है? आवाज बंद। बतूल, यहां से हिलना मत। बतूल अपनी आंखें खोलो। बतूल, क्या हुआ तुम्हें? लग तो सही रही है। हाँ बस कुछ सीरियस भी नहीं लग रहा। लग रहा है इसके सर पे कुछ मारा है। बतूल आंखें खोलो। बतूल मैं आ गया हूँ। चलो। मुझे नहीं पता क्या कोई और जगह है हमारे पास। अम्मी अभी पुलिस स्टेशन में। तुर्की में जो मेरे पास पैसा है वो उसके पास है। अगर वो नहीं लिए तो कहीं नहीं जा सकते। चलो। बस बस आराम से, आराम से, आहिस्ता, आराम से, ऐसे। बस ठीक हो तुम? ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ। कैसे कुछ नहीं? अपना सर तो देखो तुम। अच्छा बस सही हूँ मैं। उस साले की टांगे तोड़ दूंगा। उससे कुछ पता चला तुम्हें? क्या वो रूहान के साथ काम कर रहा था? अगर कर भी रहा है तो उसे रूहान का नहीं पता। मैं बता रहा हूँ वो झूठ बोल रहा है। रूहान ने उससे कांटेक्ट जरूर किया होगा, लेकिन वो नहीं जानता। मालूम होता तो बता देता। वो खुद को मेरी नजरों में अच्छा साबित करना चाहता है। इस तरह से? हाकान भाई ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। और बतूल भाभी तो उनकी बीवी है। कौन सी बीवी? हाँ कैसी बीवी? और ये बता तुम्हारा बॉस क्या है? नहीं मालूम। फिरोज बस
स्टेशन पे पता करते हैं। तुम्हें एक बात बताऊं, हाँ, जब सब खत्म हो जाएगा और रोहान मेरे हाथ लगेगा, मैं सब छोड़ के उसके पीछे लग जाऊंगा, फिर तुम देखोगे, समझे? महविश, मेरी बात का यकीन करो, रोहान मुझ पर भरोसा नहीं करता। वो नहीं बताएगा कि वो कहाँ है। इतने लंबे अरसे से उसे कहाँ छुपाया हुआ? पुलिस उस जगह को ढूंढ चुकी है। उसके पास हमेशा एक प्लान होता है। रोहान कुछ भी करने से पहले खुद को बचाने का सोच चुका होता है। मुझे वाकई नहीं पता कि वो कहाँ है। मेरी मॉम को मेरी जरूरत है। प्लीज मुझे जाने दो, वो बहुत सीरियस है। मर जाएं, जहन्नुम में जाएं। उन्होंने मेरे भाई को मार दिया, उन्होंने बर्क को इसमें इन्वॉल्व किया। ये तो अच्छा हुआ, चलो तुम कभी तो किसी काम आई। अच्छा हुआ तुमने मुझे खुद ही दिखा दी। क्या हुआ, दर्द हो रहा है बहुत? इस वक्त तुम्हें जो दर्द हो रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ी तकलीफ है मेरी। मरियम प्लीज सोचो जरा, तुम वाहिद इंसान हो जो इस वक्त मेरी मदद कर सकती है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन सिर्फ शावेज की वजह से। काश कि तुमने पहले सच बोला होता। काश कि मैं गुजरा वक्त वापस ला सकती। आई एम सॉरी मरियम। मैं तुम्हारा सॉरी कबूल नहीं करूंगी। मुझे खिलौना नहीं बनना चाहिए था, उनका साथ नहीं देना चाहिए था। गलती हुई है, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे साथ इस पूरी दुनिया में मेरी आंटी के अलावा कोई नहीं था। इसी बात का फायदा उठाया, इसीलिए मैं उनसे नाराज भी हूँ। शायद आज सब कुछ आसान होता, शायद मेरा भाई भी मुझसे नफरत न करता, खासकर उसके बाद जो मैंने तुम्हारे साथ किया। मैं उसे सब कैसे बताऊंगी, खास तौर पे जो कुछ तुम्हारे साथ किया। उसके बाद कैसे कहूंगी कि तुम्हारी बहन हूं? वो यही कहेगा कि इससे अच्छा तुम मेरी बहन ना होती। यार अल्लाह, हर चीज इतनी मुश्किल क्यों है? प्लीज। क्या अब मेरा परेशान होने का हक भी नहीं रहा? परेशान होने जैसा कुछ नहीं है। ये सब क्या है? मैं तुम्हारे साथ स्टेशन आ रहा हूं। एक मजे की बात बताऊं, भाई ने मरियम को प्रपोज कर दिया। बतूल, मैंने भी क्या कहा? क्या कहा? तुम्हारा सर सही है लेकिन दिमाग हाजिर नहीं है। मैंने अभी बताया कि भाई ने मरियम को प्रपोज किया। कम से कम ऐसी बात सुन के बंदा मुस्कुरा तो देता है। तुम्हें पता है इस तरह की चीजें बार बार हमारी जिंदगी में नहीं आती। हाँ बोलो कॉक्सल। क्या फिर से? अब मैं तुम्हें क्या बोलूं? मैं एक वक्त में 10 जगह नहीं हो सकती कॉक्सल। अब क्या हो गया? यरदाल सरगुन हॉस्पिटल से भाग गया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? क्या हो गया तुम्हें रिजा? ये अपार्टमेंट मेरा है और इसकी चाबी है मेरे पास, समझे? वो प्रोसिक्यूटर ये जगह जानता है। आज मेरे काम पे पहला ही दिन था और आज ही के दिन मुझे स्टेटमेंट भी देनी पड़ गई। वाह 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 वाह, टेबल तो देखो, कुछ और रह गया है तो वो भी रख दो। वाह रिजा। उफ अल्लाह। गुड मॉर्निंग सर। तुम्हारा शुक्रिया रिजा, बहुत शुक्रिया। और गुड मॉर्निंग। वाह जरदाल साहब, हमेशा की तरह आज भी आप हैंडसम लग रहे हैं, लेकिन सूट और टाई क्यों? आज वैलेंटाइंस डे जो है, मुझे नौरीन के लिए बहुत स्मार्ट दिखना है। आप तो जेंटलमैन हैं सर। हाँ वो तो मैं हूँ। चलो अब तुम भी हमारे साथ बैठकर खा लो।